बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले शख्स की वीडियो जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबुधाबी पुलिस की जानिब से तमाम ड्राइवरों के नाम खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए होने वाले नुकसान के हवाले से ताज़ा वार्निंग जारी की है। जुम्मे के रोज़ हुक्काम की जानिब से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें एक शख्स को खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए और दूसरों की ज़िंदगियों को खतरे में डालते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक ड्राइवर को सड़क की इमरजेंसी लाइन में गाड़ी को पीछे की तरफ से चलाते और फिर खतरनाक तरीके से दाएं जानिब गाड़ी मोड़ते और दूसरी सड़क पर जाने के लिए तीनों लाइनें पार करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए पुलिस की जानिब से सिर्फ इतना लिखा गया है कि इस हरकत के बारे में आपकी राय क्या है। याद रहे कि 2019 में खतरनाक ड्राइविंग के नतीजे में अबुधाबी में 894 हादसा पेश आए, जिनके नतीजे में 66 अफराद हलाक हुए। और ख्याल रहे कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और ट्रैफिक कवानीन की दीगर बड़ी खिलाफ वर्जियों की सज़ा 50,000 दिरहम जुर्माना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, फल काटने वाली छुरी से नाखून साफ करने वाले वर्कर की वीडियो वायरल होने के बाद ग्रोसरी स्टोर को बंद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की फुजीरा रियासत के जुमा बाजार में एक ग्रोसरी स्टोर के वर्कर की जानिब से हिफाज़ान सेहत और सेहत की दीगर हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर फुजीरा बल्दिया ने ग्रोसरी स्टोर को बंद कर दिया। बल्दिया की जानिब से स्टोर बंद करने का फैसला सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद किया गया। वीडियो में ग्रोसरी स्टोर के एक वर्कर को फल और सब्जियां काटने वाली छुरी के साथ अपने नाखून साफ करते हुए देखा जा सकता है। फुजीरा बल्दिया के डायरेक्टर मोहम्मद सैफ अल अफखाम ने बताया कि जैसे ही वीडियो मंजर आम पर आई, बल्दिया की इंस्पेक्शन टीम ने ग्रोसरी स्टोर का दौरा किया। दुकान और वर्कर के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मोहम्मद सैफ का मजीद कहना था कि बल्दिया कवानीन और सेहत से मुताल्लिक़ कवायद पर अमल न करने वाले किसी भी तिजारती मरकज़ से रियायत नहीं बरतेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बल्दिया सेहत आमा की हिफाजत की ख्वाहिशमंद है, लिहाजा तमाम कारोबारी मराकज़ को बल्दिया की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना केसेस की इतला हुक्काम को देना कंपनियों और स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अब इस खबर की तफसील। वफाकी इस्तगासा आमा ने वजाहत की है कि तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स और कंपनियों के मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारों में सामने आने वाले केसेस की इतला मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम को दें। अगर कोई तालिब इल्म या किसी भी इदारे का कोई मुलाजिम किसी भी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाए तो इसकी मालूमात महकमा सेहत को दें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शाये होने वाली एक वीडियो में इस्तगासा आमा ने कहा है कि वफाकी कानून 2014 के आर्टिकल 12 के मुताबिक अगर किसी इदारे का सरबराह या जिम्मेदार शख्स जान जाए कि इसके इदारे का कोई भी मुताल्लिका शख्स किसी भी वायरल बीमारी में मुब्तला है जो मुतअद्दी मर्ज हो, तो उसे मुताल्लिका शख्स को मेडिकल सहूलत देकर इसकी इतला सेहत के हुक्काम को करनी चाहिए ताकि इसका तदारुक हो सके। ये साबित हो जाए कि किसी भी मुलाजिम को ऐसी बीमारी है जो दूसरों को आसानी से मुंतकिल होती है, तो डायरेक्टर को फौरी तौर पर वजारत सेहत और रोकथाम या महकमा सेहत के मजाज अथॉरिटी को मतला करना चाहिए और इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। मज़कूरा बाला आर्टिकल में मज़ीद कहा गया है कि मुताल्लिका अथॉरिटी को मुतासरा शख्स के साथ साथ उस शख्स के साथ राब्ते में रहने वालों को अलग करना चाहिए। इन अफराद को दूसरों से जुदा रखने से मुताल्लिक वजारत के पास हुक्म जारी करने का हक है जब तक वो सेहत याब ना हों।
फेडरल प्रोसिक्यूशन ने इससे कबल वाज़ेह किया है कि ऐसे किसी भी बीमारी से मुताल्लिक इतला नहीं दी गई तो मुताल्लिका इदारे को 50,000 दिरहम जुर्माना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू धाबी में वैक्सीनेशन आइंदा से हफ्ते में सिर्फ 5 रोज़ होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में वैक्सीन लगाने की शरह दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब तक 55 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक दी जा चुकी है। अमाराती हुक्काम ने आइंदा जून से पहले तमाम अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। ताहम लगता यही है कि ये हदफ कई माह पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। अबू धाबी हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से अहम ऐलान कर दिया गया है। अबू धाबी हेल्थ सर्विस अथॉरिटी सेहा की जानिब से ऐलान किया गया है कि रियासत में वैक्सीन लगाने के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। आइंदा से हफ्ते में सिर्फ 5 रोज़ वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि जुम्मा और हफ्ता को वैक्सीन लगाने का अमल रोक दिया जाएगा। नए शेड्यूल के मुताबिक इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन अफराद को सेहा की जानिब से जुम्मा और हफ्ता के रोज़ वैक्सीन लगाने का वक्त दिया गया था वो शेड्यूल की इस तब्दीली को नोट कर लें। अब उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए इतवार से जुमेरात के दौरान किसी रोज़ का इंतखाब करना होगा। अबू धाबी मीडिया ऑफिस की जानिब से भी जारी पैगाम में कहा गया है कि शेड्यूल में तब्दीली की वजह से जिन लोगों की जुम्मा और हफ्ता की अपॉइंटमेंट मनसूख हो गई है वो बाकी के 5 रोज़ में किसी भी दिन वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।